ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एकादशी व्रत के बाद में द्वादशी के दिन एकादशी व्रत पारण की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए, तो एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत रखते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। फिर फलाहार या निर्जल व्रत रखते हैं। सामर्थ्य के अनुसार रात्रि में भजन कीर्तन करते हैं और फिर उसके बाद में द्वादशी के दिन कथा का श्रवण करते हैं। व्रत खोलने की विधि को पारण कहा जाता है। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही विधि पूर्वक खोला जाता है। प्रातः स्नान कर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तुलसी दल समर्पित करें। ब्राह्मण या गरीब को भोजन दान करें। पारण समय में पहले जल ग्रहण करें, फिर सात्विक भोजन करें। पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जब व्रत पारण कर रहे हों तो इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा थे और वह राजा भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। राजा अम्बरीश का नियम था कि वह नियमित रूप से भगवान की पूजा किया करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते, ब्राह्मण को भोजन कराते, साथ ही दान पुण्य किया करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी को व्रत का पारण करने ही वाले थे। ठीक उसी समय महर्षि दुर्वासा उनके दरवाजे पर आ जाते हैं। महर्षि दुर्वासा बड़े ही क्रोधी हैं। कहते हैं कि अगर उनकी बात न मानी जाए तो महर्षि दुर्वासा तुरंत श्राप दे देते हैं। महर्षि दुर्वासा तुरंत श्राप दे देते हैं। तो महर्षि दुर्वासा ने कहा कि राजन, मैं स्नान करके आता हूँ और ध्यान करके आता हूँ, स्नान ध्यान करके आता हूँ, तभी साथ में व्रत खोलेंगे। व्रत का पारण करना, मैं अभी आता हूँ, आप मुझसे पहले व्रत का पारण मत करना। तो राजा अम्बरीश ने कहा ठीक है गुरुवर, आप स्नान करके आ जाइए और स्नान ध्यान जब आप कर लेंगे, आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको पहले भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण करूँगा। तो पास में ही तालाब था। उन्होंने समझा कि राजा अम्बरीश ने कि महर्षि दुर्वासा बहुत जल्दी यहाँ पर जाएंगे और स्नान करने के बाद में वापस आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, महर्षि दुर्वासा स्नान करने के लिए गए और उन्हें काफ़ी समय लग गया वहाँ पर। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करा। स्नान करने के बाद में अपने इष्ट देवता की पूजा की और इस कार्य में उनको काफ़ी समय लग गया। इधर द्वादशी तिथि खत्म होने वाली थी, द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। तो जो अम्बरीश थे, उनके जो गुरु वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने कहा राजन देखो, महर्षि दुर्वासा आ जाएंगे, उससे पहले आप भोजन मत करिए, लेकिन व्रत का पारण जरूर करें। और इसके लिए आप कुछ नहीं तो एक तुलसी का दल, तुलसी का पत्र ही आप सेवन कर लीजिए। इससे आपकी एकादशी का व्रत निष्फल नहीं होगा। यदि महर्षि आए और उस समय द्वादशी तिथि खत्म हो गई तो फिर एकादशी का व्रत आपका पूर्ण नहीं होगा। राजा अम्बरीश बड़ी परेशानी और संकट में फंस गए। राजा अम्बरीश ने क्या किया, भगवान विष्णु से क्षमा याचना की और भगवान विष्णु के सामने रखा हुआ तुलसी का पत्ता उन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक उसी समय पर महर्षि दुर्वासा भी आ गए। महर्षि दुर्वासा स्नान ध्यान करने के बाद में, पूजा करने के बाद में, और वह ठीक उसी समय आए जिस समय राजा ने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण किया था और पानी पिया। यह देख कर के दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं स्नान करके आता हूँ, फिर मैं और तुम साथ में भोजन करेंगे, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। हे राजन, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर के महर्षि दुर्वासा ने एक राक्षसी को प्रकट कर दिया। महर्षि दुर्वासा का यह क्रोध देखकर के राजा भयभीत हो गए और राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे गोविंद, यदि सच्चे मन से मैंने एकादशी का व्रत किया है और
द्वादशी को मैंने कोई गलती नहीं की, तो कृपा करके दुर्वासा ऋषि से मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहना था कि भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेज दिया। अब सुदर्शन चक्र ने आते ही पहले तो उस राक्षसी को भस्म कर दिया और उसके बाद में सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़े। अब दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र के तेज को सहन नहीं कर पाए और वह ब्रह्मदेव के पास पहुँचे, ब्रह्मदेव की शरण में पहुँचे। हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मदेव ने सारी घटना को देखा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वह भगवान शिव के पास गई और कहा कि भोलेनाथ, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करिए, नहीं तो ये मुझे भस्म कर देगा। भगवान शिव ने कहा कि ऋषिवर, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वह भागे भागे भगवान विष्णु की शरण में गए और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा वही कर सकते हैं जिनका तुमने अपमान किया है, वही राजा तुम्हारी रक्षा कर सकता है, उसके अलावा तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े उस राजा के पास आए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, मुझे बचाओ सुदर्शन चक्र से, ये तुम्हारी बात मानेगा नहीं तो मुझे भस्म कर देगा। हे राजन, मुझसे गलती हुई है, मेरी रक्षा करूं। यह सुनने के बाद में राजा ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की और एकादशी का व्रत किया है, सुदर्शन चक्र को वापस बुला लीजिए। इतना कहते ही सुदर्शन चक्र वापस चला गया। ऋषि भयभीत होकर के भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों के बस में हूँ, आप राजा से क्षमा मांगिए। ऋषि ने राजा से क्षमा मांगी और राजा ने विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया। तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ। व्रत नियम पूर्वक करें, धर्म और मर्यादा दोनों का पालन करें। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखकर द्वादशी में विधि पूर्वक पारण करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है, संतान, धन और सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो भी सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाते हैं। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती और हमेशा उन पर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो सच्चे मन से एकादशी का व्रत करें, द्वादशी को व्रत का पारण करें, इस कथा का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।